सभी को जय भीम। मिर्ज़ापुर के अंदर 4 दिसंबर को लापता मोनू और 9 दिसंबर को उसकी लाश मिलती है खेतों में पानी के अंदर। और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी जगदीश चंद्र जी एसपी साहब से मिल के आए हैं, जानते हैं पूरा मामला क्या है। जी देखिए, 4 तारीख को मोनू नाम का लड़का गांव मिर्ज़ापुर से गायब हुआ था। मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन पुलिस प्रशासन की जो ढीली कार्रवाई थी उसको ट्रेस नहीं किया गया। 9 तारीख को उस लड़के की जो 19 साल की उम्र है उसकी डेड बॉडी जोड़ में मिली, एक पानी इकट्ठा था उसके अंदर मिली है। और 9 तारीख से लेकर के आज तक किसी भी दोषी का पता नहीं लगाया है, कोई भी क्लू अब तक नहीं मिला है। इस संबंध में हम गांव के लोग और पूरे बहुजन समाज पार्टी के लोग एसपी साहब से मिले हैं। एसपी साहब ने इसके बारे में खुद संज्ञान लेने के लिए बोला है। इसके लिए हम अगर पुलिस कार्रवाई अगर ढीली चलती है तो बहुजन समाज पार्टी इसके लिए आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेगी। एक बात है प्रधान जी, जैसे कि 4 तारीख को लड़का गायब होया, अगर पुलिस उसी टाइम उसका मोबाइल ट्रेस करके पता कर लेती तो शायद वो जिंदा होता। हाँ बिल्कुल, पुलिस की ये ढीली कार्रवाई रही है और अब भी पुलिस की ढीली कार्रवाई चल रही है। मुकदमा जो है कि 302 में दर्ज हुआ है, पहले गुमशुदगी में दर्ज हुआ था। अब जो मर्डर की जो धारा है 103 BNS 103 सेक्शन 1 की BNS की धारा में उसको कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन अब तक कोई संकेत नहीं मिला है किसी भी प्रकार का, किसी दोषी को गिरफ्तार नहीं किया। उसके अंदर कोई कैमरे कुमरे भी नजर आए? कैमरे भी पुलिस ने, हमने कैमरे गांव में कैमरे चेक करवाए हैं जी। तो वो तफ्तीश आगे बढ़ी भी। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के और भी नेता है। प्रधान जी, आप ये देखिए कि उस टाइम पे जैसे 4 तारीख को लड़का गायब हो गया और उसके बाद बता रहे हैं कि एक बार उसका फोन भी खुला मिला था, उसमें उसको आप किस तरह से देखते हैं? उसके बाद भी मतलब प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं करी। पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं प्रदेश समाज महासचिव बहुजन समाज पार्टी महेंद्र सिंह दानिया, और ये जो कार्रवाई जो है पुलिस की, हम जब भी गए थे उस टाइम जो आईओ था वहाँ इंक्वायरी कर रहा था, उस टाइम भी उसका ये लग जाता है बहुत ढीला काम, और कहीं ना कहीं ये पुलिस की लापरवाही है। अभी 1 महीना के करीब होने आ लिया है, 1 महीना करीब होने आ उसी लिया विषय है। पे आज हम पूरी पार्टी जो है और गांव के लोग मिले हैं, और एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर कार्रवाई करेंगे। अभी प्रधान जी आप एसपी साहब से मिल के आए हैं, एसपी साहब ने क्या कहा है? एसपी साहब ने कहा है अभी फोन करके फाइल मंगा ली है, इस मामले को मैं खुद देखती हूँ। एसपी साहब खुद देख रहे हैं खुद इसको। देख रहे हैं। लेकिन जो इतना समय लग गया अभी तक तो मतलब कोई कार्रवाई हुई अभी नहीं। तक कोई कार्रवाई आगे कार्रवाई जो भी की, लेकिन अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। कोई उसके बाद कोई पुलिस जो आईओ थे इसका क्या गांव में आया था? हाँ, गाँव में आए हैं, आईओ आया है, लेकिन 2-3 दिन आए, लेकिन उसके बाद में अभी कोई कार्रवाई नहीं चल रही। उसके जो लड़के का भाई उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? ये जो आपका भाई है, कोई किसी दुश्मनी थी क्या उसकी? निकला तो कोई पहले 2-2.5 पहले। अब आपको कैसा लगता है कि ऐसा जो अनहोनी घटना घटी है इसके पीछे किसी साजिश हो सकती है? मतलब तो नहीं हो सकती सर, क्यों तो कोई बहस नहीं थी हमारी, ना कुछ राय ना कुछ। कितने भाई हो आप? 4 भाई, ये माधु के छोटा भाई। प्रधान जी, एक चीज़ मुझे और बताइए, जो ये मामला है आए दिनों, फिर मैं मेरे ऊपर वही बात आ जाएगी, ये दलितों की बात करता है, आए दिनों दलितों पे जो अत्याचार होने लग रहे हैं, उस पे प्रशासन का इतना, मान लीजिए दलित ना होता, अगर और किसी जाति का होता तब तक तो गिरफ्तारी हो जाती। देखिए, इस पे आप कैसा बहुजन समाज पार्टी एक राजनीतिक पार्टी ना होकर के दबे कुचले गरीब शोषित मजलूम लोगों की एक आवाज़ है, एक सुरक्षा कवच है। और बहुजन समाज पार्टी इसके लिए हर समय 24 घंटे इन लोगों के लिए खड़ी है। और जो भी किसी भी प्रकार का कोई किसी के साथ अत्याचार होता है, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेटी होती है, बहुजन समाज पार्टी आंदोलन के लिए उस समय तैयार रहती है। और इसमें हम आंदोलन करेंगे अगर ये कार्रवाई नहीं हुई। अब कितना समय दिया आपने प्रशासन को? प्रशासन को अभी आज उन्होंने एसपी साहब ने फाइल मंगवाई है, वो कह रहे मैं खुद देख रहा हूँ,
अगर 2-4 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं हुआ तो हम दोबारा से इस मामले को संज्ञान में लेंगे। शुक्रिया। आपने देखा पहले अभी पिछले महीने जगदीश जी रिटायर हुए हैं, चौथे यहाँ पर इंस्पेक्टर लगे हुए थे, और तब जब भी दलितों की सर्व समाज की आवाज़ कोई भी बात होती तो उसके हिसाब से मिलवाना काम करते थे। और अब बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं जो जगदीश चंद्र जी ने हिसार जोन का आपके पास चार्ज है जी, हिसार जोन का इनके पास चार्ज है। और बहुजन समाज पार्टी लगातार दलित हो, पिछड़े हो, अल्पसंख्यक हो या कोई भी गरीब जरूरतमंद है उनकी आवाज़ हमेशा बुलंद करती है। आप सब देख रहे थे जय भीम ब्रेकिंग न्यूज़। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।